हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। कर्नाटका स्टेट की जो कॉलेजेस हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस कर्नाटका के अंदर है। बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है कर्नाटका की। कर्नाटका अपने एप्लीकेशन फॉर्म पिछले 2 साल से नीट के एग्ज़ाम से पहले ही निकाल देता है। इस बार भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे और फिनिश हो गए। काफ़ी स्टूडेंट ने इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया था। और कर्नाटका के जिन बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया है उनको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही हमारा स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद दोबारा से लिंक ओपन होंगे ऑनलाइन और फिर बाहर दूसरे जो बच्चे का फॉर्म मिस हो गया वो दो बच्चे दोबारा से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग की एक्टिविटी पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है KEA की, वहाँ पे इसकी काउंसलिंग होगी ctonline.karnataka.gov.in। कर्नाटक की काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना रहता है, बिकॉज इसमें टेक्निकल वर्क काफ़ी ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट थोड़ा सा रहता है। तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। कर्नाटका में लाइक अदर स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेंगे, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जो नॉर्मल फीसेस हैं 12 लाख वाली फीसेस तक लगभग 1,25,000 से लेकर 1,28,000 रैंक तक एडमिशन मिलेंगे। अगर इस बार के स्कोर की एनालिसिस को करते हुए देखते हैं तो लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आप मान के चलिए कि 475 मार्क्स तक भी एडमिशन आसानी से कर्नाटका के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं कर्नाटका के जिनकी 12 लाख से ज़्यादा की फीसेस है। 12 लाख से ज़्यादा वाली फीसेस आई मीन टू से 16 लाख का स्लैब आ जाता है, फिर 16 लाख में ख्वाजा बंदा नवाज आता है। यहाँ पे 1,78,000 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। स्कोर वाइज समझते हैं तो लगभग 440 या 435 नंबर तक एडमिशन हो सकते हैं। इस फीस के बाद फिर यहाँ पे 20 लाख और 22 लाख वाले कॉलेजेस भी हैं, जैसे मधुसूदन मेडिकल कॉलेज हो गया, SDM धारवाड़ हो गया, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया। इनमें लगभग 1,65,000 रैंक या 4 लाख रैंक तक सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सप्तगिरी की एडमिशन की बात स्कोर को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो लगभग 310-315 मार्क्स तक भी सप्तगिरी मिल सकता है। और BGS ग्लोबल जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी फ़ीस लास्ट ईयर 25 लाख की अप्रूवल आ गया था। तो इसमें नियर अबाउट स्कोर वाइज देखते हैं तो लगभग 290 नंबर तक एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा जो कॉलेजेस जिनकी फ़ीस 12 लाख की और जिनके कट ऑफ काफ़ी ऊपर चलते हैं, 40,000 50,000 चलते हैं, जैसे कि वैदेही हो गया, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हो गया, फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज हो गया, कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज हो गया, एच शेट्टी, ये जो बड़े कॉलेज हैं, आकाश मेडिकल कॉलेज, स्पर्ज मेडिकल कॉलेज, इन सब में अदर कोटा का भी ऑप्शन रहता है, NRI कोटा का भी ऑप्शन होता है। तो जिन बच्चों का स्कोर कम है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना है, जैसे कि समबडी इज़ हैविंग द स्कोर ऑफ 170, 180, 190, 200 का स्कोर है, तो अदर कोटा के थ्रू फिर आप एडमिशन ले सकते हो या NRI कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेते सकते हो। उसमें फ़ीसेस आपकी बढ़ जाती है, 32 लाख 35 लाख तक हो जाती हैं फ़ीसेस, लेकिन उसमें भी काफ़ी कॉलेज आपको डिस्काउंट दे देते हैं। 10-12 लाख 15 लाख रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है ओवरऑल। इस बार सुनने में आ रहा है कि कर्नाटका के कॉलेजेस ने फिर से फीस इंक्रीमेंट के लिए डाला है, तो कर्नाटका में कुछ फीस इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। नॉर्मल जनरल कैटेगरी के अंदर भी फीस इंक्रीमेंट हो सकता है और अदर कोटा और NRI कोटा के अंदर भी एडमिशन हो सकता है। तो ये जल्दी से हमने कट ऑफ की बात करी थी, अब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस को देखेंगे, कर्नाटका का एडमिशन का प्रोसेस क्या बोलता है। तो कर्नाटका की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकलेंगे। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करा लिए थे, वहाँ पे अभी इसकी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक ओपन है, जिसमें जिनकी मार्क्स 12 का रिजल्ट आ गया है वो अपने 12 के मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो फिर से दोबारा से एक बार लिंक खुलेगा, उस टाइम आप अपना वहाँ पर स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। ये करने के बाद चॉइस फिलिंग करने से पहले ऑप्शन एंट्री कोड वहाँ से निकालना रहता है। एक लिंक आता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन एंट्री कोड जनरेट होता है, उसको आपको डाउनलोड करके रखना पड़ता है संभाल के। अगर आपके पास ये कोड नहीं है तो आप ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हो, यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन एंट्री कोड आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर जैसे चॉइस फिलिंग आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी, तो फिर अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। इसके बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपये का कॉशन अमाउंट सबमिट करना पड़ता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए। और उसके बाद आपने क्वेश्चन अमाउंट सबमिट कर दिया, फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट भी डायरेक्ट नहीं आता है, पहले मॉक रिजल्ट आता है। उसमें आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको कौन सी सीट मिलने की चांसेस है। अगर आप उस मॉक रिजल्ट में शफलिंग करना चाहते हो, अपनी चॉइस को ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल रहता है, वहाँ पे आप उसको शफलिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे ही जाके चालान को अपलोड करना रहता है। फ़ीस का जो चालान होता है ट्यूशन फ़ीस का, वो चालान आप अपलोड करते हो और आपको पता चल जाता है कि आपकी फ़ीसेस क्या है। और जो फ़ीसेस हो आपको फर्स्ट ईयर की जमा करनी पड़ती है, वो पूरी तरह से अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे ही जमा होती है। यानी कि जो चालान आपको जनरेट हुआ है उसके आपको फ़ीस सबमिट करनी रहती है ऑनलाइन मोड के ऊपर। और उसके बाद ऑनलाइन आपने फ़ीस सबमिट कर दी, फिर
कि जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, उसको अपलोड करना पड़ता है। 4-5 दिन का फॉर्म लगता है, फिर आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाता है। फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और अपना फीस का चालान और बाकी सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, नीट के डॉक्यूमेंट लेके राजीव गांधी में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा नॉर्मल वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवाने के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पहले पर्सनली 1-to-1 जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और वहाँ से आपको स्लिप मिलेगी, चालान मिलेगा। फिर उसको लेने के बाद आप घर पे आओगे वापस और फिर वहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे और फिर आप जाके अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करोगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। कट ऑफ क्या जा सकते हैं इस बार अगर देखते हैं अदर, पहले क्योंकि स्टेट वाले में बहुत बड़े इसका लेंदी स्टेट है, पहले अदर स्टेट वालों को समझ लेते हैं कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं वो ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग करेंगे और इसमें ओपन कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकते हैं। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है सेंट जॉन्स की, लगभग 8,11,000 की फ़ीस है। इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो इसमें ओपन में 9 ही सीटें हैं मात्र, जो रेस्ट ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकता है 9 ही सीटों में अप्लाई कर सकता है। 681 मार्क्स पे लास्ट ईयर सीट मिली थी, 6,696 था फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। सेकेंड राउंड पे था यहाँ पे 11,000 पे। स्टे वैकेंसी राउंड में सीट बच गई थी तो 22,000 25,000 तक भी सीटें मिल गई थी। तो इसी पैटर्न को देखते हुए तो इस बार शुरुआत के राउंड में हो सकता हो यहाँ पे 580 585 का कट ऑफ चले और लास्ट में जब सीट बच जाए, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में एक आध सीट पलट के इनकेस ड्यू टू एनी रीज़न आ जाती है तो 535 या 530 पे भी एडमिशन होने की चांसेस आपकी बन सकती है इन सेंट जॉन्स के अलावा फिर उसके बाद कैंपागौड़ा वैदेही अच्छा कॉलेज है, फादर मुलर अच्छा कॉलेज है, BR अम्बेडकर अच्छा कॉलेज है, BGS ग्लोबल, इसकी फीसेस काफ़ी बढ़ गई है लास्ट ईयर BGS ग्लोबल की। उसके बाद मधुसूदन मेडिकल कॉलेज है, इसकी भी फीस ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। MVJ मेडिकल कॉलेज है, AJ इंस्टीट्यूट बैंगलोर का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आकाश इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है। JJM दावनगिरी अच्छा कॉलेज आपका आ जाता है। महादेवप्पा काफ़ी पुराना कॉलेज है 1963 का, इसकी भी फीस 12 लाख रुपए की है। श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज है मैंगलोर का, ये भी अच्छा रिसेंट कॉलेज है। इन सब मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो इस बार का एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ थोड़े ज़्यादा चलेंगे, लेकिन थर्ड राउंड ऑनवर्ड थोड़े से कट ऑफ गिर जाएंगे। ऊपर के 4-5 कॉलेज को जैसे फादर मुलर को छोड़ देते हैं, वैदेही को छोड़ देते हैं, BR अम्बेडकर को छोड़ देते हैं, तो यहाँ तक पे लगभग 535 से 540 नंबर तक एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद के जो भी कॉलेजेस हैं 12 लाख वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप देखते हो तो 470 480 नंबर तक इस थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के अंदर आपको आसानी से एडमिशन देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब कॉलेजेस के अंदर आप NRI कैटेगरी या अदर कैटेगरी से अप्लाई करोगे, जैसे कि BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो, 12 लाख की नॉर्मल फीस यहाँ पे लिखी है, उसके बगल में NRI फीस लिखी है 35 लाख की और अदर कोटा की फीस लिखी है 35 की। तो 35 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 70 140 और नियर अबाउट 155 के आसपास का इसका पैकेज गया। कॉलेज से अगर आप बात करते हो तो थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएशन भी मिल जाता है अगर आप पहले से आप उसको बातचीत लेके चलते हो तो इसमें जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी सीटें मिल जाती हैं। 139 भी आप देख रहे हो, 213 नंबर पे एडमिशन देख रहे हो। फर्स्ट राउंड पे अदर कोटा पे यहाँ पे 477 पे एडमिशन हुआ, थर्ड राउंड पे फिर सेकंड राउंड पे 146 पे हुआ। तो इसका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो कि जहाँ पे टॉप का बच्चा जा रहा है, यानी कि जिस कॉलेज में 30,000 40,000 रैंक वाला स्टूडेंट जा रहा है, आप जैसे ऊपर देखो 29,000 रैंक पे यहाँ पे बच्चा गया, 50,000 रैंक पे यहाँ पे स्टूडेंट गया, तो इन सब कॉलेज के अंदर आप अदर कोटा या NRI कोटा से हैवी फीस अगर आप पे कर सकते हो, तो इतना आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, तो फिर आप अदर कोटा या NRI कोटा से इन सब कॉलेज में जा सकते हो। तो ओवरऑल जो कट ऑफ नॉर्मल फीसेस का यहाँ पे इस बार 20-25 के अंदर जाने की उम्मीद है, नियर अबाउट 470-75 नंबर तक जाने की उम्मीद है। उसके अलावा फिर जो ज़्यादा वाली फीसेस हैं हमारी, लाइक जो जिन कॉलेज की फ़ीस 22 लाख या 25 लाख है, तो 22 लाख वाली कॉलेज में 310-320 नंबर पे भी सीटें मिल जाएंगी। और 25 लाख वाला जैसे BS ग्लोबल मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके अंदर नियर अबाउट 290 नंबर तक भी या 300 नंबर तक भी आपको सीटें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। फिर अदर कोटा की फीसेस आ जाती हैं 32-35 लाख वाली, वहाँ पर आपको जस्ट क्वालिफाइड नंबर पर भी सीटें मिल सकती हैं। ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए हो गया जो कि अदर रेस्ट ऑफ इंडिया से अप्लाई करेंगे। फॉर्म दोबारा से एक बार ज़रूर निकलेगा, उस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करें और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से करना है। ऑप्शन एंट्री कोड के चक्कर में पिछले साल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी थी, चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ये इसकी वेबसाइट को आपको बार बार चेक करना रहता है। कर्नाटका की वेबसाइट वैसे थोड़ा सा आमतौर से थोड़ा स्लो भी चलती है, तो उसको आपको देखते रहना है। उस पर जैसे भी कोई अपडेट आता है, कोई लिंक आता है, तो आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऑप्शन एंट्री कोड जनरेट करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग कोड जनरेट करना है, वो सब वहीं पे होगा। सारी फीसेस, सबमिशन, चालान जनरेशन सब कुछ इसकी वेबसाइट के ऊपर होगा। तो ये बात
कर ली हमने अदर स्टेट वाले बच्चों की। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमारी टीम बिल्कुल उसको आंसर करेगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा के और हैदराबाद कर्नाटका कोटा के अंदर। इसमें लगभग 64 कॉलेज 64 कॉलेज ने पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें काफ़ी डीम यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं और डीम के अलावा जो है स्टेट के प्राइवेट कॉलेज भी स्टेट कोटा के ऊपर यानी कि गवर्नमेंट फीसेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। एमएस रमैया भी काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज है वहाँ का। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में भी अगर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो 380 से लेके 400 मार्क्स तक एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। उसकी भी फीस आपकी 22 लाख रुपये के आसपास जाती है। ठीक है, तो स्टेट कोटा के अगर हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, अब की स्टेट वाले जो बच्चे कर्नाटका के हैं, तो कर्नाटका वाले बच्चों की जो एलिजिबिलिटी का है ये है कि 11-12 आपका कर्नाटका से होना चाहिए। आपके पेरेंट वहाँ पे 7 साल से हो या आपने वहाँ पे 7 साल की पढ़ाई करी हो, कोई भी 7 ईयर्स ओवरऑल में देखते हुए, लेकिन 11-12 आपका होना चाहिए वहाँ पे। तो इस बार क्या कट ऑफ जा सकते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कोटा के अंदर, तो वो इसमें काफ़ी कैटेगरी आती है, जिसमें 1H कैटेगरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1H कैटेगरी में नियर अबाउट 505 से 510 तक सीटें मिल सकती हैं। GM कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो 490-495 कैटेगरी में GM कैटेगरी में सीट मिल सकती है। 3BG कैटेगरी की बात करते हैं तो वही 495 से 500 मार्क्स में सीट मिल सकती है। 3AG कैटेगरी की बात करते हैं 495 से 500 कैटेगरी में जा सकती है। GMH कैटेगरी की बात करते हैं तो GMH कैटेगरी में नियर अबाउट 480-485 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं। ये सारे स्टेट की कैटेगरीज़ हैं, इस हिसाब से आप अपना टॉप दे सकते हो। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं हमारे SC के लिए, तो SC कर्नाटका कैटेगरी के लिए अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट 390 मार्क्स तक SC कर्नाटका इस बार जा सकता है। JK वाले बच्चों के लिए नियर अबाउट 390-385 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं। SC गर्ल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 355 नंबर तक सीट मिलने की इस बार चांसेस बन सकती हैं। ये हो गया हमारा जनरल का कट ऑफ गवर्नमेंट का। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटका MBBS की जो कट ऑफ आता है उसमें अगर हम देखते हैं तो 2BKH कैटेगरी जो आती है इस पे नियर अबाउट 285 मार्क्स तक सीट मिलने की चांसेस बनती है। इस बार के जो कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा है उसको देखते हुए इस रैंक तक सीट बन सकती है। नियर अबाउट 490 नंबर तक सीट आसानी से मिल जानी चाहिए। GMH कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 495-500 मार्क्स तक सीट मिलने की अच्छी चांसेस है। यानी कि जो लास्ट ईयर के कट ऑफ हमारे 600 के आसपास चल रहे थे, 595 के आसपास चल रहे थे वो कट ऑफ में सीधा सीधा आपको 100 मार्क्स का डाउनफॉल देखने को आसानी से मिलेगा। क्लोजिंग कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जो ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है वहाँ पे उसको अब देख लेते हैं। तो GMRH कैटेगरी जो आती है इसमें लास्ट ईयर 582 नंबर पे क्लोजिंग हुआ था, रैंक थी 97,000। इस बार अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 505 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं, 500 नंबर तक भी सीटें जा सकती हैं अगर ज़्यादा कॉलेज यहाँ पे इंक्रीज़ हुए। ओपन कैटेगरी बाहर वाले बच्चों के लिए है, यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1,26,000 पे अदर स्टेट वाले बच्चों का एडमिशन क्लोज हुआ था 12 लाख वाली फीस पे। इस बार इस पर हमने स्कोर का डिसीजन किया कि 470-75 मार्क्स तक सीट अदर स्टेट वाले बच्चों को 12 लाख वाली फीसेस पे मिल जाएगा। कर्नाटका में चांसेस हैं इस बार की फीसेस बढ़ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेज का कहना है कि उन्होंने फीस अप्रूवल के लिए आगे लेटर दे के रखा है, तो अगर फीस सेंक्शन होती है कम होती है तो फीसेस यहाँ पर डाउन हो सकती है। ठीक है, MM कैटेगरी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का होता है वहाँ पे उसकी में नियर अबाउट अगर हम देखते हैं स्टेट वाले बच्चों को तो यहाँ पे नियर अबाउट लाइक 445 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस बन सकती है। SCG कैटेगरी के अंदर नियर अबाउट अगर हम देखते हैं तो 410-450 नंबर तक सीटें मिल सकती है। ME कैटेगरी के अंदर 310-315 तक सीट मिल सकती है। MU कैटेगरी के अंदर भी नियर अबाउट अगर आप देखते हो तो 270 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस बनती है। MEH कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो बहुत नीचे कट ऑफ जाएगा, इसका 170-175 तक जा सकता है। अदर कैटेगरी जो जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई बाहर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस बार नियर अबाउट जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा, जो भी कट ऑफ आता है 130-135 का उस पर एडमिशन हो जाएगा। NRI कोटा पे भी जस्ट क्वालिफाई पे एडमिशन आपका हो जाएगा। तो ये थे कर्नाटका के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 64 कॉलेज गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके अलावा 35 प्राइवेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फीस में काफ़ी ज़्यादा रेंजेस है यहाँ पे, 12 लाख की भी फीसेस है, 16 लाख की भी फीसेस है, 20 की भी फीस है, 22 की भी फीस है, 25 की भी फीस है, 30 की भी है, 32 की भी है, 38 की भी है, 40 लाख की भी फीसेस है। जो हायर सेगमेंट वाली जो फीसेस हैं जो कि 30 लाख अबव की आती हैं फीसेस, जो कि अदर कोटा और NRI कोटा में आते हैं, इसमें डिस्काउंट का बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा अगर आप इसमें आप आगे अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज उसमें आपको अच्छी खासा हैंडसम अमाउंट उसमें आप बचा सकते हो। और इसके लिए कर्नाटका की काउंसलिंग काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लोगों का सपना होता है कर्नाटका में पढ़ने का, बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है और लाइक
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो एक ये जो रूल होता है पीजी का कि जिस भी स्टेट से बच्चा अपना एमबीबीएस करेगा, पीजी में 50% स्टेट कोटा वहाँ का मिल जाता है। यानी कि कोई भी बच्चा सपोज के लिए दिल्ली का है, यूपी का है, या बिहार, राजस्थान, हरियाणा कहीं का भी बच्चा है, वो जा रहा है कर्नाटका में काउंसलिंग कर रहा है और काउंसलिंग में उसको वहाँ का मेडिकल कॉलेज मिला, तो फिर वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भी उसका 50% का स्टेट रिजर्वेशन लग जाएगा, सेमी गवर्नमेंट में भी स्टेट रिजर्वेशन लग जाएगा और प्राइवेट में भी स्टेट रिजर्वेशन लग जाएगा। ये एडिशनल बेनिफिट के लिए काफ़ी लोग कर्नाटका स्टेट को प्रेफर करते हैं। कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें, 1 साल का सर्विस बॉन्ड होता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर सर्विस बॉन्ड नहीं करना है, आगे अपने पीजी के लिए, एमडीएमएस के लिए जाना चाहते हैं, तो 10 लाख का सर्विस पेनल्टी अमाउंट दे के इसको आप फोरफिट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था कर्नाटका का। बाकी और चीज़ें समझने के लिए, अच्छे से डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट eduass.com पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कर्नाटका के पिछले 5-6 साल के सारे रिकॉर्ड कॉलेज राउंड टू राउंड कट ऑफ, इसकी फीसेस और इसके अलावा बाकी भी सारे स्टेट के 1 to 1 आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, जिससे कि अपनी काउंसलिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं रैंक वाइज स्कोर के ऊपर। अच्छे से आपके पास जानकारी रहेगी तो हर बच्चा जो क्वालिफाइड है उसके लिए ज़रूर सीटें हैं, लेकिन सिर्फ सीट ही नहीं निकालना रहता है। जो बेस्ट सीट निकल सकती है हमारे स्कोर पे, वो बेस्ट सीट हमको निकालनी रहती है, यानी कि जिसमें फीसेस सबसे आपको फीस भी बचानी रहती है और क्वालिटी ऑफ कॉलेज भी आपको अच्छा उठाना रहता है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज।